जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो सेकंड पार्ट है ट्रेन पर रिलेटेड क्वेश्चन उनको हम करेंगे। ट्रेन से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में, उसके कंसेप्ट को पहले हम सीखेंगे और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए इससे रिलेटेड फिर उसको हम करेंगे। तो आप सभी लोग पहले हेडिंग बनाओ। देखो यह स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट है, ठीक। अब आप लोग यहाँ पर हेडिंग बना लो, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक। और यहीं पे लिख लो कॉन्सेप्ट भी, ठीक। के साथ में कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस को भी करेंगे। और इसके बाद जो आपका तीसरा जो इसमें टाइप बचेगा कि इसका जो थर्ड पार्ट है वह आपका रहेगा बोट एंड स्ट्रीम। सबसे पहले हम इसको कवर कर लें, उसके बाद ही हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले चलो इसमें आप लोग समझो कि अगर यहाँ पर एक पोल हो, पोल का मतलब क्या है, खंभा। देखो, या फिर यहाँ पर एक पोल हो, या फिर इसके बजाय कोई ट्री हो, या फिर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हो मैन, या फिर इसके बजाय यहाँ पर कोई पॉइंट हो, ठीक। देखो पोल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, खंभा, या फिर कोई पेड़ हो, या कोई आदमी या कोई वस्तु यहाँ पर हो, या फिर कोई बिंदु हो, ठीक। ये समझो पहले। देखो ये इसका कंसेप्ट है। यहाँ पर देखो, और यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हो, ठीक। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये ट्रेन खड़ी है। अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि जो यह ट्रेन है, देखो अगर यहाँ पर आपको बताना हो कि जो ट्रेन है अगर यह इस पोल को पार करे तो ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी को तय किया जाएगा। तो अगर यह आपको बताना हो यहाँ पर कितनी दूरी तय करना पड़ेगा इस ट्रेन को, इस पॉइंट को, या फिर इस पोल को, या यहाँ पर कोई ट्री हो, कुछ भी यहाँ पर इनमें से हो, ठीक। इसको अगर पार करना हो तो ट्रेन को कितना दूरी यहाँ पर चलना होगा। देखो ध्यान से, जो ट्रेन है, ट्रेन का दो पॉइंट है, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक, और एक यहाँ पर इसका क्या है, एंडिंग पॉइंट है। देखो अगर जब भी हम इस ट्रेन को चलाएंगे और इस पोल, जब इस पोल को हम इसको पार करवाएंगे, इसका मतलब यहाँ पर सीधे सीधे यही होगा कि सबसे पहले जो ट्रेन है इससे जब थोड़ा सा आगे निकलेगी, कि इसका जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है अगर जब इससे आगे निकलेगा तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ट्रेन तो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर आने के बाद ये तब तक आगे बढ़ती जाएगी जब तक इसका एंडिंग पॉइंट जो है, जो इसका अंतिम जो छोर है, ये इस खंबे के आगे ना चला जाए, ठीक। यह जो ट्रेन है या यहाँ तक चल के आ गया, और इसका जो लास्ट वाला जो यह छोर है यह यहाँ पर आ गया, ठीक। तब यहाँ पर देखो पूरा पूरा यह बोला जाएगा कि जो यह ट्रेन है यह इस खंबे को पूरा पूरा पार कर चुकी है। जो यह ट्रेन है वह इस खंबे को पूरा पूरा पार कर चुकी है। समझो ध्यान से, अगर इस ट्रेन की लंबाई अगर यहाँ पर यल हो, अगर इस ट्रेन की लंबाई जो है अगर यल हो, तो अगर इस पोल को हमें इस ट्रेन से पार करवाना तो यहाँ पर कितनी दूरी हमको तय करना पड़ेगा, जितना ट्रेन की लंबाई है। क्योंकि जब यह ट्रेन पूरा पूरा, ट्रेन का जो अंतिम जो छोर है जब इस पोल से आगे जाएगा तभी तो यह ट्रेन पूरा पूरा इस खंबे को पार करेगा। देखो इसका मतलब यहाँ पर जो है ट्रेन है जब यह चलना शुरू करेगी तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट तब तक आगे बढ़ता जाएगा जब तक इसका एंडिंग पॉइंट जो है, इसका जो अंतिम जो छोर है खंबे से आगे ना चला जाए। जैसे ही आगे जाएगा तब हम यहाँ पर पूरा पूरा यह कह सकते हैं कि जो ट्रेन है ये इस खंबे को पार कर चुकी है। इसका मतलब अगर ट्रेन की लंबाई यल है तो इस खंबे को पार करने के लिए हमें कितना दूरी यहाँ पर तय करना पड़ेगा, यल, क्योंकि जितना ट्रेन की लंबाई है, ठीक। कि हमें यहाँ पर कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा, दूरी तय करना होगा, ठीक, तय करना होगा। देखो यहाँ पर तो एक केवल पोल था, एक खंभा था। अगर इसके बजाय अगर यहाँ पर देखो यह तो हो गया इसमें पहला कंसेप्ट। अगर इसके बजाय अगर यहाँ पर कोई अगर टर्नल हो, सुरंग हो, या फिर कोई प्लेटफॉर्म हो, और प्लेटफॉर्म के बाहर अगर ट्रेन खड़ी हो, कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं हो, उसके पीछे अगर ट्रेन खड़ी हो, जैसे देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो यह एक प्लेटफॉर्म है, ठीक। या फिर इसको मान लो एक टर्नल है, एक सुरंग है, प्लेटफॉर्म मानो चलो, ठीक। यह क्या है, एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है,
ठीक, यहाँ पर देखो यह जो ट्रेन है यह खड़ी हुई है। अगर यहाँ पर आपसे बोला जाए कि इस ट्रेन देखो, अगर यह ट्रेन इस और अगर यहाँ पर बोला जाए आपसे कि जो यह ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना दूरी तय करेगी, तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले यह जो ट्रेन है जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, देखो जब यह ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, यह तब तक चलती जाएगी जब तक इस ट्रेन का एंडिंग पॉइंट इस प्लेटफॉर्म से आगे ना निकल जाए। ठीक, जो इसका एंडिंग पॉइंट है यहाँ से, जो इसका अंतिम जो छोर है यह इस प्लेटफॉर्म से आगे ना चला जाए। तो यहाँ पर देखो यह चलता चलता कहाँ तक आ गया, सबसे पहले यह तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर चला। ठीक, प्लेटफॉर्म के अंदर चलने के बाद यह इस जब प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तब तक यह चलती जाएगी जब तक इसका अंतिम जो छोर है एंडिंग पॉइंट यह इस प्लेटफॉर्म के आगे ना आ जाए। तो ये कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक। ठीक, ये देखो ट्रेन यही थी, यहाँ पर जब चली आएगी तो इसका मतलब देखो इस प्लेटफॉर्म का कुछ ना कुछ लंबाई होगा। सबसे पहले देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई को अगर यहाँ पर हम मान ले p, ठीक, और इस ट्रेन की लंबाई को अगर हम मान ले यहाँ पर l, तो यहाँ पर जो यह ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को पार करने में टोटल कितनी दूरी को तय करेगी। तो यहाँ पर दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो यह तो यहाँ से यहाँ तक प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है इसको यहाँ पर पार करेगी। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है p, इसके बाद प्लस लगाएंगे, और प्लेटफॉर्म यह तो जब यहाँ तक जब इसको पार यह करेगी तो यह हो जाएगा कि ट्रेन इसके अंदर है और इसको पूरा पूरा जब पार करके बाहर निकलेगी तो यहाँ पर इस ट्रेन की लंबाई जितना है पहले यह चलेगी, ट्रेन की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक जब चलेगी तो ट्रेन जितनी लंबी है इसका एंडिंग पॉइंट इसके अंदर आ गया। इसका मतलब ट्रेन अपने जितना ट्रेन की लंबाई है उतना ट्रेन दूरी चल चुकी है। अब जब इसके बाद जब प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी चल के जब बाहर निकलेगी तो यहाँ पर जब इसका एंडिंग पॉइंट आ जाएगा ट्रेन का, तब यह ट्रेन प्लेटफॉर्म की दूरी को भी तय के लिए। इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल दूरी जो होगी वह कितना ट्रेन ने तय किया, प्लेटफॉर्म की दूरी और ट्रेन की खुद की जो लंबाई है वह, तो वह कितना हो जाएगा यल, कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर क्या हो जाएगा दूरी। कि यहाँ पर जब यह ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन को कितना दूरी तय यहाँ पर तय करना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद की जो लंबाई है ट्रेन की जो लंबाई है उतना दूरी इसको तय करना पड़ेगा। यही देखो दो इसमें कंसेप्ट था। अब इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसको आप नोट करो पहले। और यहाँ पर देखो जो ये प्लेटफॉर्म है इसके बजाय यहाँ पर सुरंग भी हो सकता है। ठीक, टनल भी इसके यहाँ पर हो सकता है। चलो अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा गया उसको अब हम करेंगे, और जिनको क्वेश्चन समझ में आएगा वह लोग क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन जो आपका है एग्जाम में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन दिया आपका कि 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। देखो जो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड वह कितना है 126 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर देखो टाइम भी दिया है वह कितना है 6 सेकंड। यहाँ पर क्या बोला, एक ट्रेन है, ठीक, देखो यह एक ट्रेन है और यहाँ पर एक पोल है, खंभा, ठीक, यह एक पोल है, एक खंभा है, और यहाँ पर एक ट्रेन है। और इस ट्रेन देखो जो ये ट्रेन है ट्रेन की स्पीड दिया है, ट्रेन की स्पीड कितना दिया 126 किलोमीटर पर आवर है, और जो ये ट्रेन है ये इस पोल को पार करने में कितना समय ले रही है, t बराबर कितना यहाँ पर दिया है 6 सेकंड। तो यहाँ पर देखो जब ये इस पोल को पूरा पूरा पार करेगी, कि जब यह ट्रेन जो है यहाँ से निकल के जब यहाँ पर आएगी, आपको ये बताना है यह कितना दूरी तय करेगी। अभी आपको यह बताया गया कितना दूरी तय करेगी, जितना इस ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक, कि यहाँ पर देखो तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई के बराबर यह दूरी तय करेगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, कि यहाँ पर देखो आपको पता है स्पीड कितना इसका है, स्पीड है 126 किलोमीटर, कितना है यहाँ पर 126 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो
इसका समय है वह कितना है 6 सेकंड। अब तब जो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है इसको बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर की द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, जो डिस्टेंस होगी वह क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई, जितना ट्रेन की लंबाई है जब इतना दूरी तय करेगी तो ये जो यह ट्रेन है ये इस पोल को पूरा पूरा पार कर देगी। तो यहाँ पर देखो स्पीड इसका कितना है 126 किलोमीटर पर आवर, तो इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड तो ये हो जाएगा 126 गुणे में 5/18, ठीक, गुणे, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 सेकंड, अब बराबर है कितना हो गया 6 का नाम 6, 6 त्रिक 18, 3 का नाम 3, 3 चौक के 12, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूना 10 के शून्य, हासिल लगा 1, 5 चौक के 20, 20 दो 20, एक कितना हो जाएगा 21, टोटल कितना यहाँ पर आ गया 210 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रेन की लंबाई, इसको नोट करो। सेम ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर भी देखो ट्रेन की चाल कितना दिया है, स्पीड बराबर यहाँ पर दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, और आगे दिया है इसमें क्या कि जो ट्रेन की लंबाई वह कितना है 180 मीटर। देखो ट्रेन की जो लंबाई उसको मान लेते हैं हम डी मान लो, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की जो लंबाई है वही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, दूरी वही हो जाएगी, कितना है 80 मीटर, कितना दिया है इसमें 180 मीटर। और इसके बाद आगे क्या बोला है कि यह एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई वो किसमें है, मीटर में है, तो जो यहाँ पर इसकी स्पीड है इसको भी बदल देंगे हम मीटर में। तो यहाँ पर देखो स्पीड को मीटर में बदलने के लिए क्या कर देंगे 5/18 से इसमें इंटू कर देंगे, सीधे सीधे यहाँ पर देखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा स्पीड, डिस्टेंस कितना है 180 मीटर बटे में स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको बदल देंगे हम मीटर पर सेकंड में, 5 बटे में कितना हो गया 18, ठीक, बराबर है कितना हो जाएगा देखो 18 का नाम 18, 18 25 हो जाएगा 90। अब देखो 5 का नाम 5, 5 3 15, 5 6 31 कितना आ गया 36, 36 को डिवाइड कर दो 5 से कितना यहाँ पर हो जाएगा 7 25 35, 10.5 दूना 10, ठीक, 7.2 सेकंड का समय इसको लगेगा इस पोस्ट को पार करने में 7.2 सेकंड का समय लगेगा, नोट करो। अब चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन, देखो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती है और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात थी। यहाँ पर हमको बताना क्या रेलगाड़ी की स्पीड क्या है। अभी जो आपको दूसरा जो टाइप बताया गया, जो पहले जो कंसेप्ट था दूसरा वाला सेकंड वाला, उसमें यही बताया गया कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फिर से लिखो इसे, कोई प्लेटफॉर्म हो, नहर हो, सुरंग हो या फिर नदी हो या फिर कोई पुल हो, यह सब इनमें से कुछ भी हो, ठीक, अगर उसको पार करना है तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, इन सब की लंबाई है जो इनमें से जिसको भी पार करना होगा, अगर प्लेटफॉर्म होगा तो पी, नहर को भी, इन सब की दूरी को अगर हम मान लें पी, तो कितना दूरी उसको तय करना पड़ेगा पी प्लस यल, और जो यल यहाँ पर है क्या है ट्रेन की लंबाई, यल जो है यह बराबर क्या है द लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक, यही आपका दूसरा वाला जो टाइप बताया गया वह था। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में जो बोला, सबसे पहले इसको देखो, क्वेश्चन में बोला कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी एक नहर को, देखो 150 मीटर यह क्या है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई को मानते हैं यल, इसके बाद दिया कितना 102 मीटर चौड़ी क्या है एक नहर है, नहर को मान लेते हैं हम पी, ठीक, यह क्या नहर की लंबाई पी, और यहाँ पर क्या बोला है कि 7 सेकंड में 102 मीटर चौड़ी है नहर, और इसके बाद 7 सेकंड में यहाँ पर देखो स्मॉल टी बराबर यहाँ पर क्या है 7 सेकंड में इसको यह पार करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है इसकी स्पीड। तो देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस टोटल को क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर आपका बराबर हो जाएगा पूरा कि डी बराबर आपका यह हो जाएगा पी प्लस यल,
कि नहर की लंबाई प्लस में क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पर देखो डी बराबर आपका कितना हो जाएगा 100, देखो कितना दिया 150 प्लस कितना हो जाएगा 102, ये कितना हो गया 252 मीटर। या क्या हो गया लेंथ, इसका दूरी हो गया टोटल, कितना दूरी तय करेगी ट्रेन। और इस प्रकार से हम इसकी स्पीड को निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर फिर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा टाइम। डिस्टेंस कितना है 252 बटे में समय कितना लग रहा है 7 सेकंड। इसको कर दो सॉल्व, 252 बटे में कितना हो जाएगा 7। तो कितना यहाँ पर हो जाएगा देखो, इसको जब डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 बचेगा यहाँ पर 4 और 7 छक कितना हो जाएगा 42, 36 मीटर पर सेकंड। यही हो जाएगी इस ट्रेन की स्पीड। ठीक, इसको आप लोग नोट करो अब। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन, या जो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओगे जैसा यह वाला क्वेश्चन था सेम इसी पर बेस्ड है। पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका दिया है कि 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 135 मीटर लंबी एक सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या दिया है, ट्रेन की लंबाई को मानते हैं हम क्या यल। तो यल बराबर यहाँ पर कितना दिया है 725 मीटर। ठीक, यह हो गया क्या ट्रेन की लंबाई प्लस, अब आगे देखो क्या इसमें बोला है सुरंग की लंबाई, इसको मान लेंगे क्या हम टनल, टनल को क्या मान लेते हैं हम पी। टनल की लंबाई कितना दिया है 235 मीटर। और यहाँ पर इसके बाद इसमें क्या दिया है कि वह इस टनल को पार करने में कितना समय ले रहा है 48 सेकंड का समय ले रहा है। यहाँ पर देखो टी बराबर कितना समय ले रहा है 48 सेकंड का। तो अगर जब यहाँ पर आपको बताना है इसकी स्पीड क्या होगी, कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। क्योंकि जैसे पहले वाला, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम इसी तरह से यह वाला क्वेश्चन है, इसके आंसर के आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक, इसका आंसर आप लोग बताओ। क्योंकि यहाँ पर जो डी बराबर क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस में जो यहाँ पर टनल की लंबाई है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसी को हम डिवाइड कर देंगे किससे, समय से। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल जाएगा स्पीड, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप लोग पहले नोट करो। और चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। और एक चीज आप याद रखना कि इस क्वेश्चन में आपको जो आंसर देना है वह मीटर पर सेकंड में नहीं देना है, किलोमीटर पर आवर में देना है। तो आप उसको चेंज करके देना कि लास्ट में जो बचेगा आपका मीटर पर सेकंड उसको आप चेंज कर देना किलोमीटर पर आवर में। अगला वाला क्वेश्चन इसको देखो। यह क्वेश्चन आपका दिया है कि यदि 240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। देखो बहुत ही सिंपल है, भी है। इसमें क्या बोला है 240 मीटर लंबी ट्रेन, यहाँ पर यल बराबर कितना दिया है 240 मीटर। ट्रेन की लंबाई दी है 240 मीटर। इसके बाद आगे क्या इसमें बोला है कि एक प्लेटफॉर्म जो कितना लंबा है, प्लेटफॉर्म पी की लंबाई कितना है यहाँ पर 200 कितना है 250 मीटर। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा P प्लस में L, यही तो होगा ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 240 प्लस में 250 कितना हो गया 5 4 9 2 2 4 490 मीटर। अब देखो कितने समय इसको पार करने में लगा 28 सेकंड। T बराबर यहाँ पर कितना हो गया 28 सेकंड। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि ट्रेन की चाल क्या होगी। जो ट्रेन की चाल वह किलोमीटर पर आवर में, सेम पहले वाले की जैसा ये भी है। यहाँ पर देखो स्पीड बराबर हो जाएगा यह, सबसे पहले टोटल दूरी कितना है 490 बटे में टोटल टाइम कितना लगा इसको 28 सेकंड। तो बराबर इसी में हम इंटू कर देंगे किसका 18 बटे में 5 का, जिससे यहाँ पर यह जो स्पीड है बदल जाएगा किसमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। यह क्या हो गया किलोमीटर पर आवर, यही तो हुआ ना। अब देखो सबसे पहले 5 का नम 5 5 9 45 बचा यहाँ पे कितना 5 9 45 बजा 4 5 8 कितना हो जाएगा 40। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा
14 से इसको डिवाइड करो, 14 दूनी 28 और ये हो जाए, यह कितना हो जाएगा 14 सत्ते 98, यहाँ पर आ गया 7, 2 का नाम 2, 2 9 18, 9 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर 63 किलोमीटर पर आवर। नोट करो इसे। अब चलो देखो, जो आपका यह लास्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। तो जो आपका यह लास्ट क्वेश्चन है, यह आपका होमवर्क के रूप में है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। अगर जिन लोगों को यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छा है, जिनका सॉल्व नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन के साथ हम उस क्लास की शुरुआत करेंगे। और सभी लोग जरूर कमेंट करके अभी बताओ कि जितना भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलो इस क्लास को हम एक मोटिवेशनल लाइन के साथ खत्म करते हैं कि काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए और चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है, दम हो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जय हिंद।